नमस्कार। आयरन मैन की परिभाषा क्या होती है? आयरन मैन की अगर हम बात करें तो हमें समझते हैं कि एक अच्छी हेल्थ हाइट वाला व्यक्ति होगा, जिसकी बॉडी बनी हुई होगी, जिसके डोले शोले दिखते होंगे और खूब अच्छा दिखता होगा। लेकिन यहाँ इस परिभाषा को समझने की कोशिश करना पड़ेगी। गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग तीनों इवेंट एक साथ होते हैं। इंदौर से कपिल शर्मा ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इस बार पहली बार वे पार्टिसिपेट करके इस टूर्नामेंट में जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको पूरा करके आए। तो कपिल, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बधाई कि आप आयरन मैन के इस कंपटीशन में जीत कर आए हैं, अपना एक लैंडमार्क अचीव करके आए हैं। तो आयरन मैन है क्या, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें 62 कंट्रीज़ के लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और ऑलमोस्ट 1400 लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। और एक ट्रायथलॉन होता है, बेसिकली रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। स्टार्टिंग स्विमिंग से, फिर साइकिल, फिर रन। तो 1.9 किलोमीटर्स की स्विमिंग होती है ओशन में और 90 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है और 21 किलोमीटर की रनिंग के साथ ही ख़त्म होता है। आपने कहा कि ओशन में, समुद्र में जी, ये जी। जो स्विमिंग करना होती जी। है, तो ये काफ़ी खतरनाक भी होता होगा और चैलेंजिंग भी होता है। हाँ, चैलेंजिंग होता है, बट वही है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, 6 महीने से जैसे मैं ट्रेन कर रहा था इसके लिए। तो आप क्या बैकग्राउंड क्या है, जैसे मेरा कोई स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने हर चीज़ सीखी है पिछले 6 महीने में इस कंपटीशन के लिए। और स्विमिंग बिल्कुल चैलेंजिंग होती है क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा जेली फिशेज़ हैं। और खैर मीरामार जो एरिया है जहाँ पे होती है वहाँ पे वेव्स वगैरह थोड़ी कंट्रोल रहती है, शांत रहता है थोड़ा समुंदर। बट स्टिल चैलेंजिंग तो बहुत होता है क्योंकि ओपन वाटर की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। पर आपने जब इसकी तैयारी शुरू की और स्विमिंग को लेकर आपने प्रयास किए, तो कहाँ तैयारी की? कहीं गोवा में आप गए थे स्विमिंग के लिए? गोवा तो नहीं गया मैं, पर मैंने ओपन वाटर स्विमिंग करने की कोशिश करी 2-3 बार, जैसे भोपाल में और पुणे में। तो वहाँ पे लेक्स में मैंने ट्राई किया, बट इंदौर में ही मैं मोस्टली स्विमिंग पूल में ही मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि समुद्र में जब तैरना है तो अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है, लहरें कभी इधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है। वो चीज़ें चलती रहती है दिमाग में, कंपटीशन के टाइम भी चलते रहती है। एक जेलीफिश का बहुत डर बना रहता है कि नहीं वो काटे ना, क्योंकि बहुत जलन करती है वो। पर यही है कंपटीशन का, इसका थ्रिल ही यही है कि आपको ये सब चैलेंजेस के साथ में इसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो स्विमिंग करने के बाद अगला पड़ाव क्या था? अगली स्विमिंग के बाद हमें ट्रांजिशन करके साइकिल पे बैठना होता है और साइकिल पे हमें 90 किलोमीटर पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा जी। तो तुरंत स्विमिंग करके आके साइकिलिंग साइकिलिंग पे, जी जी। और साइकिलिंग जब आपने की तो क्या इसके लिए आपने यहाँ पर तैयारियाँ किस तरह की कर रहे थे? बिल्कुल, तो साइकिलिंग के लिए भी मैं इंदौर में ही तैयारी कर रहा था। कोच ने जैसे वर्कआउट दिए थे मेरे, उसको पूरा फॉलो करते हुए घर में भी मैंने इंडोर ट्रेनर लगाया हुआ था, तो मेरी साइकिल उस पर माउंट हो जाती है और घर में भी मैं ट्रेनिंग करता था एक कमरे में। तो जब 90 किलोमीटर साइकिल चला ली, उसके बाद अगला पड़ाव क्या रनिंग का ही था? उसके बाद रनिंग करनी होती है 21 किलोमीटर की, 21 हाफ किलोमीटर, मैराथन। जी। हाफ मैराथन। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम रहा होगा कि स्विमिंग करके आओ, फिर आप साइकिलिंग करो, साइकिलिंग के बाद रनिंग बिल्कुल। करो, और साइकिलिंग भी 1-2-5 किलोमीटर नहीं, 90 किलोमीटर 90 साइकिल किलोमीटर, चलाना है। बिल्कुल। तो इतनी एनर्जी गेन करने के लिए क्या किया आपने? इसमें बेसिकली एक तो ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और सोचा कि ये ट्रायथलॉन कर लें, तो ट्रेनिंग से बेस बनाना पड़ता है पहले। और उस समय जितने ज़्यादा, क्योंकि 8 घंटे के आसपास का, 8.5 घंटे में हमको कंप्लीट करना होता है ये सब। 8 घंटे 7 घंटे 57 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया है। और बेसिकली सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है पूरी कंपटीशन के टाइम। आपने कहा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं, अमूमन तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, जी, वो क्रैम्प का सामना करना पड़ता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की स्थितियाँ आई? बिल्कुल, रनिंग के पहले ही मिनट में मुझे क्रैम्प आ गया था। तो उस समय दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं कंप्लीट। पर वही है, उस समय ढेर सारा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लेके खाया, पानी पिया, खूब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पिया, और ऐसे करते करते, धीरे वॉक करते हुए, रन करते हुए, वॉक करते हुए मैंने फिर पूरा कंपटीशन पूरा किया।
कभी एक ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा, जैसे आपने कहा क्रैम्प आया, आपने सॉल्ट लिया, पिंक सॉल्ट लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया और आगे बढ़ते गए जी। कभी एक ऐसा मोड़ आया जब लगा कि यार अब मुझे कंपटीशन मुझसे नहीं होगा, ऐसा लगा था? वही, वो जब क्रैम्प बार बार आ रहा था, वो एक बार नहीं आया, वो पूरे रनिंग के दौरान आखिरी मिनट तक वो क्रैम्प आए। तो वो हर मिनट जब वो क्रैम्प बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता था, पेन, तब मुझे ऐसा लगता था कि अभी नहीं होएगा नहीं होएगा, पर मेंटली पुश करते गए और कंप्लीट हो गया। पर ये जो टूर्नामेंट जिस तरह का ये जो आयोजन होता है, इसमें आपने कहा इंटरनेशनल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं जितनी जानकारी है मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जितने पार्टिसिपेंट होते हैं उनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है, उनका बिल्ड खूब मजबूत होता है, और कई बार तो आप उनके फिजिक्स से उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ इतने सारे एथलीट्स इंडिया के भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग थे, सबको देख के इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि वो लोग पिछले 15 साल से 20 साल से यही काम कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल एथलीट्स भी वहाँ पे आए हुए थे और मेरी सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग थी। तो एक वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला कि हाँ, एक बहुत रोड है लंबा आगे जिसको भी फॉलो करना है। और उनको तो अगर ऐसे बोलने जाऊँ तो देखते ही रह जाओ, अगर उनकी फिजिक देखते गए तो आप, और उम्र का पता ही नहीं लगा सकते किसी का भी। 60 इयर्स के भी लोग ऐसे लगते हैं कि अभी 40s में ही हैं उनके। आपने कहा कि 60 के लोग 40 में लगते हैं जी। तो आपको लगता नहीं कि उनके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में बहुत दिक्कत होगी? जब शुरू में आपने देखा होगा कि इस तरह के अलग अलग फिजिक्स के लोग आ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, जी, तब लगा मैं एक बार मन में डर कि मैं कैसे पार्टिसिपेट कर पाऊंगा इसको? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगा, बट मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आया कि जब इस एज के लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। ये की टू सक्सेस है कि इतनी उम्र के लोगों को करते देखकर भी कपिश को डर नहीं लगा, लेकिन कपिश को मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकता हूँ। जब 60 की उम्र के लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता क्या? ये बड़ी बात है। इस तरह के इवेंट में जब जाना होता है तो तैयारियाँ काफ़ी लंबी करनी होती है, और जिस तरह से कपिश ने बताया कि ओपन वाटर स्विमिंग के लिए भोपाल या पुणे में जाकर इन्होंने स्विमिंग की, इंदौर में जितने भी यहाँ पर तरण पुष्कर टाइप के जो स्विमिंग पूल्स है वहाँ पर जाकर भी प्रैक्टिस की, साइकिलिंग की, फिर रनिंग की। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ता है। पर खुशी की बात यह है कि सबसे पहले अटेम्प्ट में ही कपिश ने ये टारगेट अचीव कर लिया, ये लैंडमार्क अचीव कर लिया। और मैंने जब इस इंटरव्यू के पहले इस पूरे रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश की तो इंदौर से 3 लोग मेरी जानकारी के मुताबिक सक्सेस हो पाए थे, और 3 में से 2 लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध था, 1 का रिकॉर्ड यहाँ अनुपलब्ध है। पर 3 में से जो 2 का रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें से कपिश ने पहले स्थान पर अपने आप को इंदौर में कायम रखा है। तो बड़ी बात है कि इंदौर का कोई युवा जाकर इस तरह के टूर्नामेंट में बिना किसी तैयारी के, मतलब बिना किसी तैयारी से मेरा मतलब कि 6 महीने की तैयारी में भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके और उसका जो टारगेट था उसको अचीव करके आया है। तो यही एक रास्ता है कि आप किसी काम में सफलता के लिए जुटना चाहते हो तो पूरे मनोयोग से जुटना पड़ता है। कपिश, अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट, मुझे एडवेंचर्स का बहुत शौक है, तो मैं वो भी बताऊंगा तो नहीं, बट हाँ, एक बहुत बड़ा एडवेंचर मैं प्लान कर रहा हूँ, और एक फुल आयरन मैन की भी ट्रेनिंग अब मैं चालू कर दूंगा। अभी आपने आयरन मैन सुना, लेकिन फिर नई चीज़ निकल कर आई फुल आयरन मैन, तो फुल आयरन मैन के बारे में भी बता दीजिए। फुल आयरन मैन बेसिकली इस चीज़ का डबल होता है। सो 1.9 की जगह 4 किलोमीटर स्विमिंग हो जाती है, 180 किलोमीटर साइकिल हो जाती है, और 42 किलोमीटर रनिंग हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर ट्रायथलॉन होता है, जिसको मतलब करने में 16 घंटे आपको एक जैसा वर्कआउट करना पड़ता है, तो वो ये फुल आयरन मैन है। अब आपने सुना कि 7 घंटे 8 घंटे तक लगातार अपने आप को झोंकना होता है, फिर स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है, और उसके बाद अब अगला मुकाम जो है वो 16 घंटे लगातार काम करना है। काम करने से मतलब फिर उतना ही जितना अभी किया है उससे डबल टारगेट अचीव करना है। 180 किलोमीटर साइकिल भी चलानी है, 42 किलोमीटर दौड़ना भी है, और उसका डबल स्विमिंग भी करना है। तो ये सब टारगेट अचीव करने के लिए तैयारियाँ काफ़ी लंबी लगती है। 7 घंटे तक लगातार वर्कआउट करते रहना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं है, और उसको पूरा करने के लिए आपके प्रयास जब तक सही साबित नहीं होते हैं, जब तक कि आप उसके लिए पूर्वानुमान के साथ पूर्वाभ्यास नहीं करते हैं। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और एक बार फिर बधाई कि आप ये आयरन मैन का खिताब लेकर आए हैं, और अभी की जानकारी के मुताबिक इंदौर में पहला स्थान
इस समय आपके पास है। तो यही एक मोटिवेशनल कहानी है, हमने कपिश से आपको मिलवाया है। आप भी ज़रूरी नहीं कि आप आयरन मैन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर कुछ नई कहानियाँ होती है, कुछ नया करने का होता है, उस दिशा में भी कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।